बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 है, सेकेंडरी बायोलॉजी, जिसका टाइटल है पार्थिनोकार्पी एंड सीड डोरमेंसी। और बेटा ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आइए बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम पार्थिनोकार्पी को डिफाइन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। बेटा ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि वो फ्रूट की डेवलपमेंट करते हैं, और नॉर्मल तौर पर जो एंजियोस्पर्म में फ्रूट की जो डेवलपमेंट है वो डबल फर्टिलाइजेशन से होती है। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्रूट की डेवलपमेंट होती है और सीड की डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट पोलिनेशन भी हम कह सकते हैं। बेटा इससे क्या होगा देखते हैं। कहते हैं इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट की जो डेवलपमेंट है उसका अमल आगे बढ़ता है बगैर फर्टिलाइजेशन के, या दूसरे लफ्ज में हम यूँ कहें कि विदाउट पोलिनेशन, पोलिनेशन नहीं होगी, एंड दस नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और सीड नहीं बनेगा। और ये प्रोसेस बेटा कहाँ देखते हैं हम? फॉर एग्जांपल बनाना, जैसे कि केले वगैरह हैं, पाइन एप्पल में ऐसा होता है, और सम वैरायटीज ऑफ ऑरेंजेस हैं एंड ग्रेप्स, अंगूर वगैरह हैं। सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बेटा इट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पार्थिनोकार्पी का जो अमल है वो किस वजह से हो रहा है? बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी प्लांट्स जो हार्मोन डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं या सेक्रेट कर रहे हैं जो हार्मोन, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। यूजुअली हाई ऑक्सीजन लेवल अकर इन दीज ओवरीज, यानी हाई लेवल हो गया ऑक्सीजन का। बेटा ऑक्सीजन क्या है? बेटा यहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। द पार्थिनोकार्पी जो है इस समटाइम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पजेज बाय एडिंग ऑक्सीजन इन टोमेटो या पीपर्स। पीपर्स सुर्ख मिर्च को कहा गया है। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड डोरमेंसी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। बेटा सीड डोरमेंसी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? तो सीड डोरमेंसी इज डिफाइंड एज द स्टेट or a condition in which seed are prevented from germinating, कि सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, उसने अपने आप को महफूज किया हुआ है, बचाया हुआ है जर्मिनेशन से, इवन अंडर द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ तक के एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है। अब सीड ऐसा क्यों कर रहा है? डोरमेंट कंडीशन में सीड क्यों चला गया? वजह यह है कि सीड के इंटरनल कंडीशन ऐसी हैं कि अभी सीड जर्मिनेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो ने जब जर्मिनेट करना है और सीडलिंग बनानी है उसे मुख्तलिफ एंजाइम चाहिए। हो सकता है वो उन एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहा हो। इसी तरह उसे आरएनए चाहिए, मैसेंजर आरएनए, ताकि एंजाइम के सिंथेसिस को पूरा किया जा सके। हो सकता है उसमें मैसेंजर आरएनए अभी ट्रांसक्राइब नहीं हुए हों। इसी तरह उसका जो टेस्टा है, आउटर कवरिंग जो है सीड के इर्द गिर्द, वो इतनी हार्ड है कि अभी वो बर्स्ट ना हो, और जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग की फॉर्म में बाहर रिलीज ना हो सके, बाहर निकल ना सके। तो इसलिए अभी इंटरनल उसका प्रोग्राम अभी नहीं है सीड का कि वो जर्मिनेट करे। अभी वो इंटरनल चेंजेस लाना चाह रहा है, और इसीलिए उसने सीड ने अपने आप को डोरमेंट किया है, और इस कंडीशन को, इस स्टेट को सीड डोरमेंसी कहते हैं। बेटा दीज कंडीशन आर ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, या वाटर की कमी हो सकती है, या लाइट इंटेंसिटी, या लाइट है, टेम्परेचर है, गैसेस यानी रेस्पिरेटरी गैसेस,
मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सीड कोट हैं और हार्मोन स्ट्रक्चर्स हैं। यानी उसे जो हार्मोन चाहिए जर्मिनेशन के लिए, अभी वो हार्मोन हो सकता है उतनी क्वांटिटी में ना हो जितना कि उसकी ज़रूरत है, डिमांड है एम्ब्रियो की टू जर्मिनेट। इसलिए सीड ने अपने आप को डोरमेंट किया हुआ है और इस प्रोसेस को सीड डोरमेंसी कहते हैं। बेटा सीड डोरमेंसी में यहाँ बताया गया कि इट इज़ ए स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, सीड रेस्ट में चला गया है, विच इनेबल्स एन एम्ब्रियो टू सर्वाइव लॉन्गर पीरियड ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। और एम्ब्रियो अब इस काबिल है कि वो जिंदा रह सके काफ़ी लंबे अरसे तक अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सके, सच एज वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, किल्लत है, एंड लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत कम है, अभी उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बहुत स्लो है, इसलिए सीड अभी रेस्ट की कंडीशन में मौजूद है। इस रेस्टिंग कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेस्ट के दौरान बेटा क्या होगा, एम्ब्रियो सीजेस और लिमिट इट्स ग्रोथ, या तो अपनी ग्रोथ को रोक देगा या महदूद कर देगा। दिस इज ऑफ ग्रेट सर्वाइवल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट, प्लांट की सर्वाइवल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, इन दैट it prevents the dormant seed from germinating in response to conditions such as a warm spell in winter। जैसे कि बाजुकात विंटर में गर्म हवाएं चल पड़ती हैं और वो गर्म हवाएं जो हैं वो नुकसानदेह होती हैं सीड के लिए, इसलिए सीड ने अपने आप को डोरमेंट किया हुआ है। अब जर्मिनेशन or resumption of normal growth by a dormant embryo requires certain very precise combination of environmental cues, जिनसे स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए ताकि वो जर्मिनेट कर सके सीड और एक सीडलिंग में डेवलप हो सके और न्यू प्लांट बना सके। टू अवॉइड, अब ये अवॉइड करना चाहता है सीड डोरमेंसी के जरिए क्या अवॉइड करना चाहता है, एनी एक्सीडेंटल स्टिमुलस विच में प्रूव फैटल लेटर ऑन, जो बाद में उसकी मौत का सबब बन सकती है। उन कंडीशन से बचने के लिए सीड ने अपने आप को डोरमेंट किया हुआ है और इस कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, फल का आगाज होना और फल का पक जाना, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग कहते हैं। बेटा हम जानते हैं कि जब फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब डिवेल्प होती है, तो उस पोलन ट्यूब ने मुख्तलिफ यहाँ पर अपना रोल प्ले करना होता है। आइए देखते हैं बेटा वो कौन कौन से रोल हैं जो पोलन ट्यूब प्ले कर रही है। तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इज नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी मेल गैमीट को ट्रांसफर करना है टू दी एम्ब्रियो सैक जहां पर एग मौजूद है, ताकि एग की फर्टिलाइजेशन की जा सके और जाइगोट बनाया जा सके। नंबर 2, इंश्योरेंस फॉर फर्टिलाइजेशन, ये इसका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन को यकीनी बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है। पोलन ट्यूब जो है या जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एज वेल एज कॉमनली स्टिमुलेटिंग द टिश्यू ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टिश्यू को स्टिमुलेट भी करना है, एंड ओवरी टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, ताकि वो और भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन जब वहाँ पर लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो वो ओवरी के रिटेंशन का सबब बनेगा, ओवरी वहाँ पर स्टे करेगी और डेवलप कर जाएगी इनटू फ्रूट में। बेटा दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फ्रूट सेट, फल का आगाज लगा करना। अब फल का आगाज का मतलब क्या है, दैट इज रिटेंशन, ठहरे रहना ऑफ द ओवरी, कि ओवरी फ्लावर के अंदर ही अटैच रहे, ओवरी वहां से गिरे ना, टूटे ना, रिमूव ना हो फ्लावर से, क्योंकि ओवरी ने डिवेल्प करना है इन दी फ्रूट, फ्रूट में डिवेल्प करना है, विच बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन में के बाद फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्रूट कहाँ से डिवेल्प होता है, फ्रॉम द ओवरी ऑफ द कार्पल, कार्पल की
ओवरी से फ्रूट डिवेल्प होता है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। बेटा विदाउट इट, अगर ये ऑक्सीजन ना हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हुआ, तो एब्सीजन ऑफ फ्लावर, एब्सीजन का मतलब होता है फॉल ऑफ, गिर जाना, फ्लावर गिर जाएगा नॉर्मली अकर्स, लीडिंग टू लो फ्रूट यील्ड, और यूं फ्रूट की पैदावार बहुत कम होगी। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ फिर, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया किसने, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ने। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड द राइप सीड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते जा रही है, वे स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे वो। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन चाहिए वो ऑक्सीजन है। तो डेवलपिंग सीड आर नॉट ओनली रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन, ये एक और हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, बट आल्सो ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी वहां पर सक्रिय होना जरूरी है। तो दीज ग्रोथ सब्सटेंस, इन्हें ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, इन्हें ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, आर मेनली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो and accumulation of food reserves in the seed and sometime in the pericarp, यानी फ्रूट वाल की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट है बेटा। अब बेटा आप देखते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट होने के बाद बेटा क्या होगा, फ्रूट राइपनिंग जो होगी इज ऑफन अकम्पनीड बाय ए बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, यानी वहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत स्पीड अप हो जाएगी, बहुत हाई स्पीड से वहाँ पर इसका होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वजह यह है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में वहाँ पर एटीपी के मालिक्यूल जनरेट होंगे और उनकी ब्रेकडाउन होगी, जिससे हीट पैदा होगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा क्लाइमेक्टेरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज क्लाइमेक्टेरिक। तो आपने बेटा यहाँ से बताना है, फ्रूट राइपनिंग इज ऑफन accompanied by a burst of respiratory activity called climacteric. This is associated with ethane production. इथेन की प्रोडक्शन होगी बेटा, हाइड्रोकार्बन है विच हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। अब बेटा व्हाट इज क्लाइमेक्टेरिक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लाइमेक्टेरिक इज द फाइनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दैट मार्क्स द एंड ऑफ फ्रूट मैच्योरेशन, ये मार्क करेगा, बताएगा कि फ्रूट की मैच्योरेशन का एंड हो चुका है, एंड द बिगिनिंग ऑफ फ्रूट सेंसेस, सेंस का मतलब यहाँ पर फ्रूट वहां पर अटैच रहेगा, उसकी एजिंग बढ़ेगी। इट्स डिफाइनिंग पॉइंट इज ए सडन राइज इन रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के अंदर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइज हो जाएगी, एंड नॉर्मली टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी बाहर का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसकी कतई नज़र उसको मद्देनजर नहीं रखेगा और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज स्पीड होती रहेगी। इस प्रोसेस को हम क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।